हेलो फ्रेंड्स, मैं सुजय आप सबको हमारे चैनल में स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में कैलकाटा यूनिवर्सिटी के सेकेंड सेमेस्टर के कॉस्ट एंड मैनेजमेंट का सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो सब्जेक्ट है ये टोटल 100 मार्क्स कैरी करता है, जिसमें से आपका 20 मार्क्स इंटरनल एग्ज़ाम लेता है और 80 मार्क्स का हमारा प्रैक्टिकल पेपर आएगा। अब हम जो सिलेबस को डिस्कस करेंगे हम इस 80 मार्क्स को लेके करेंगे कि इस 80 मार्क्स में हमारा कौन कौन सा चैप्टर है, कितनी चैप्टर्स है, हर एक चैप्टर्स कितना वेटेज कैरी करता है और हर एक चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। टोटल 6 चैप्टर्स है हमारे सिलेबस में, जो हमारा 80 मार्क्स का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होने वाला है। जो हमारा पहला चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन। इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं और ये कितना मार्क्स कैरी करता है। ये मेरा टोटल 10 मार्क्स कैरी करता है, जिसमें हम पढ़ने वाले क्या है, जिसमें हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। कॉस्ट किसे कहते हैं, कॉस्टिंग क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज, कॉस्ट यूनिट क्या होता है, कॉस्ट सेंटर क्या होता है, कॉस्ट कितनी तरीके के होते हैं, फिक्स कॉस्ट किसे कहते हैं, वेरिएबल कॉस्ट किसे कहते हैं, सेमी वेरिएबल कॉस्ट किसे कहते हैं। ये जो बेसिक डिफिनीशंस है वो यहाँ से आएंगे। तो यहाँ से नॉर्मली मेरा थ्योरी क्वेश्चन ही आएंगे। द नेक्स्ट चैप्टर इज़ मटेरियल। ये भी हमारा 10 मार्क्स कैरी करता है। इसमें हम लोग देखो, जो एक कॉस्ट का नॉर्मली 3 एलिमेंट होता है। कोई भी चीज़ आप मान लो मेरा फ़ोन, इस फ़ोन का मेरा जो कॉस्टिंग है, मान लो एक मैन्युफैक्चर है जिसे इसे बनाने में 8000 लगता है, 8000 में इस चीज़ को तैयार करता है, तो उसका खर्च का जो पार्ट है वो 3 एलिमेंट में बढ़ जाता है। एक होता है मटेरियल, एक होता है लेबर और एक होता है ओवरहेड। मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ। आप मान लो कि मटेरियल, ये जो फ़ोन का जो स्ट्रक्चर है, जो फ़ोन का जो बॉडी पार्ट्स है, ये हमारा मटेरियल कॉस्ट में चला जाएगा। लेबर, जो बंदे कोई तो होंगे लेबर जो इसे बना रहे होंगे, जो इसे इंस्टॉल कर रहे होंगे, तो वो हमारा लेबर कॉस्ट में चला जाएगा। द थर्ड वन इज़ ओवरहेड कॉस्टिंग। बस कहीं तो बन रहा होगा, कोई फैक्ट्री में तैयार हो रहा होगा, तो वहाँ का रेंटिंग का जो खर्च होता है, लाइट का खर्च होता है और भी जो अदर्स खर्चे होते हैं वो हमारे ओवरहेड खर्चे में चले जाते हैं। तो इस तरीके से कॉस्ट का स्ट्रक्चर बनता है। तो हमारा जो कॉस्ट का स्ट्रक्चर है, मैंने क्या बोला, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड, ये 3 हमारा अलग अलग चैप्टर है जो हम डिस्कस करेंगे आगे। आप देख रहे हो मटेरियल कॉस्टिंग, यहाँ पे मटेरियल को इस मटेरियल का कैसे कॉस्टिंग निकालते हैं, कैसे हमारा बेस्ट प्राइस होगा। अब हमें समझ में आ रहा है ये कितना इंपॉर्टेंट है। अगर हमारा कॉस्ट कम्पिटिटिव ना हो तो हम अपने कंपटीटर्स के साथ नहीं रह पाएंगे। मार्केट में हम रह ही नहीं पाएंगे। हमारा जो कंपटीटर है वो ओवरकम कर लेगा हमारे ऊपर। सो जो मटेरियल कॉस्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस मटेरियल कॉस्ट को हमको कैसे कंट्रोल करना है, कैसे मिनिमाइज कर पाऊँगा सो दैट कि मेरा प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा हो पाए, तो वो सब हम यहाँ पे पढ़ेंगे। EOQ क्या होता है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, द बेस्ट क्वांटिटी, कि मैं कितना ज़्यादा माल मंगवाऊँ, ये सब चीज़ हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। कॉस्ट का जो वैल्यूएशन मेथड्स होता है, फीफो मेथड, लीफो मेथड, सिंपल एवरेज मेथड, वेटेड एवरेज मेथड, सब यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं। द नेक्स्ट चैप्टर इज एम्प्लॉय कॉस्ट। मैंने बोला था ना, कॉस्ट स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले मटेरियल कॉस्ट होता है, फिर लेबर कॉस्ट मतलब एम्प्लॉय कॉस्ट एंड इंसेंटिव सिस्टम। इसमें हम लोग लेबर का किस तरीके से कॉस्टिंग किया जाए, लेबर को कितना हम पे करें कि लेबर का भी पे हो जाए और मेरा कॉस्ट भी मेंटेन रहे, किस तरीके से बोनस सिस्टम, किस तरीके से बोनस रूम है, ये सब कुछ हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। उसको किस तरीके से कॉस्टिंग किया जाए, कॉस्ट को मिनिमाइज़ किया जाए, कॉस्ट को कंट्रोल किया जाए, मेरा बेस्ट कॉस्ट स्ट्रक्चर क्रिएट हो, वो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट चैप्टर देखो आप, ओवरहेड पढ़ेंगे हम लोग। ओवरहेड कॉस्टिंग के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। देखो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंडिचर्स, ये सब चीज़ हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो हमारा कितना मार्क्स कैरी हो गया, इंट्रोडक्शन 10 मार्क्स, और जो हमारा मटेरियल जो कॉस्ट स्ट्रक्चर है, क्या क्या कॉस्ट स्ट्रक्चर है, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड, ये 40 मार्क्स, 10 10 20, 40 10 50। तो टोटल अभी तक हम लोगों ने 50 मार्क्स कैरी कर लिया। अब बच गया 30 मार्क्स और। नेक्स्ट है मेरा कॉस्ट बुक कीपिंग। ये चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, देखो अब
हमने पहले ही बोला था कि हम लोग कॉस्टिंग में कॉस्ट अकाउंटिंग का पॉइंट ऑफ व्यू रहता है। हम लोग नॉर्मल अकाउंटिंग करते हैं तो वहाँ हम लोग एक्रूअल बेसिस यूज़ करते हैं नॉर्मली, लेकिन जब हम लोग कॉस्टिंग करते हैं तो वहाँ पे हम लोग कैश बेसिस यूज़ करते हैं। तो क्या आप देखोगे तो जो अकाउंटिंग का जो कैलकुलेशन होगा और जो कॉस्ट का कैलकुलेशन होगा दोनों में कुछ डिफरेंसेस आ जाएंगे। तो उसका जो रिकन्सिलेशन करना पड़ेगा, फिर कॉस्ट के बेसिस पे अकाउंटिंग करना, वो सब चीज़ हम लोग इस चैप्टर में सीखेंगे। किस तरीके से लेजर क्रिएट होगा वो सब हम लोग इस चैप्टर में सीखेंगे। नॉन इंटीग्रल सिस्टम, इंटीग्रल सिस्टम, उसका रिकन्सिलेशन करना, ये सब हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। ये हमारा 10 मार्क्स कैरी करता था, 50 + 10 60 मार्क्स हो गया। द नेक्स्ट चैप्टर इज कॉस्ट मैथड। देखो ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है, 10 मार्क्स कैरी कर रहा है, लेकिन ये चैप्टर बहुत बड़ा है, इसमें बहुत सारे चैप्टर को कंबाइन करके दे दिया है। तो हम इन डेप्थ तो नहीं पढ़ाई करेंगे इसमें, लेकिन इतना कर लेंगे कि मोटा मोटी बेसिक सिंपल क्वेश्चंस ही आएंगे यहाँ पे। तक आप जॉब कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, ये अलग अलग चैप्टर्स हैं, लेकिन ये मैथड्स है। लाइक आप कॉस्टिंग करने का अलग अलग फील्ड में अलग अलग तरीके से कॉस्टिंग होता है। आप मान लो कॉन्ट्रैक्टर जो बिल्डिंग बनाता है, एक बिल्डिंग बनाने में 5 साल, 10 साल, 3 साल, 15 साल लग जाते हैं। तो वहाँ पे तो कॉस्टिंग का मेथड अलग होता है। तो वहाँ पे हम लोग कैसे कैलकुलेशन करते हैं। सर्विस इंडस्ट्री, लाइक जो बसेस चलते हैं, ट्रेन चलते हैं, एयरप्लेन चलता है, वहाँ पे तो अलग, पर वहाँ पे जो कैलकुलेशन होता है हमारा, तो जो बस का फेयर निकलता है, प्लेन का फेयर निकलता है, रेल का जो टिकट का फेयर बनता है, वहाँ वो सब हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। प्रोसेस कॉस्टिंग, बहुत सारा प्रोडक्ट होता है जो सिंगल प्रोसेस से नहीं बनता है, 5-6 प्रोसेस से होते हुए आता है, मोर देन 2 प्रोसेस से होके काम होता है। लाइक एक साइकिल ही तैयार होता है। तो आप देखोगे उसका ट्यूब अलग जगह बनता है, हैंडल अलग बनता है, रिंग जो होता है वो अलग जगह बनता है, वो होके एक जगह पे फिनिश होता है, फिनिश प्रोडक्ट होता है। मेरे 3-4 प्रोसेस है जहाँ पे 3-4 पार्ट बनते हैं, एंड एंड में एक प्रोसेस है जहाँ पे सारा इंस्टॉल होकर एक फिनिश प्रोडक्ट बनता है, लाइक गाड़ी बनता है। तो वहाँ पे प्रोसेस इंडस्ट्रीज है, वहाँ पे अलग अलग प्रोसेस का अलग कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग प्रोसेस, जहाँ पे मोर देन 1 प्रोसेस है वहाँ पे किस तरीके का कॉस्टिंग होता है वो हम यहाँ पे सीखेंगे। ये हमारा 20 मार्क्स कैरी करता है। तो इस तरीके से हम अपना 80 मार्क्स कैरी किए। सो क्या किया हम लोगों ने, इंट्रोडक्शन 10 मार्क्स, बेसिक जो कॉस्ट का एलिमेंट है, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, कितना 40 मार्क्स। तो 40 + 10 50 मार्क्स। उसका जो अकाउंटिंग हमारा जो सिस्टम है, जो कॉस्ट अकाउंटिंग का सिस्टम है और एक्रूअल बेसिस पे अकाउंटिंग जो हम करते हैं, नॉन इंटीग्रल सिस्टम, इंटीग्रल सिस्टम, उसका रिकन्सिलेशन, वो हमारा 10 मार्क्स। तो 50 + 10 60 मार्क्स। और 20 मार्क्स मेरा कॉस्ट अकाउंटिंग का जो मैथड होता है, कॉस्टिंग का जो डिफरेंट मैथड है उसके बेसिस पे किस तरीके से हम करते हैं कॉस्टिंग, वो सीखेंगे। लाइक कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग हो गया, सर्विस कॉस्टिंग हो गया, प्रोसेस कॉस्टिंग हो गया, जॉब कॉस्टिंग हो, वो हम इस तरीके से सीखेंगे। तो इस तरीके से हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा। थैंक यू। आई विश आपको समझ में आया होगा आपका सिलेबस। थैंक यू।